नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों के संबंध में। इस अधिकार में यह समझाया गया है कि किस प्रकार जैन मिथ्या दृष्टि के 7 तत्व के संबंधी भूल पाई जाती है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का यह विभाजन है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अपना जो भी प्रकरण चल रहा है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके किस प्रकार 7 तत्व के संबंधी भूल पाई जाती है। 7 तत्व के संबंधी भूल टोडरमल्ली साहब ने इस ग्रंथ के अंतर्गत 2 जगह इसकी चर्चा की है। चौथे अधिकार के अंतर्गत भी की है और 7वें अधिकार के अंतर्गत भी की है। चौथे अधिकार में सामान्य मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से चर्चा की है और 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से चर्चा की है। अपनी चर्चा चल रही है यहाँ 7 तत्वों में संवर तत्व संबंधी भूल किस प्रकार जैन मिथ्या दृष्टि के पाई जाती है। ठीक है, तो एक बात सिर्फ मुख्य जो टोडरमल्ली साहब ने शुरुआत में की थी, क्या कि यह शुभ आश्रमों को संवर मानता है। क्या शुभ आश्रमों को संवर मानता है? कौन? जैन मिथ्या दृष्टि। कौन से शुभ आश्रम? अहिंसा आदि शुभ आश्रमों को क्या मानता है बाबूजी? संवर मानता है। तो वो क्या है? वह शुभ आश्रम है, वो बंद है, पुण्य बंद होता है उससे, और इसने मान रखा है संवर। अब वो किस प्रकार उसके शुभाश्रम को संवर मानने का धारा चलती है, उसकी चर्चा टोडरमल्ली साहब ने संवर के जो कारण गिनाए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, उसके आधार से एक एक कारण में निश्चय पक्ष क्या है और व्यवहार पक्ष क्या है और मतलब है ना बाह्य कारण क्या है और अंतरंग कारण क्या है, उसकी चर्चा करके भूल मिटाए, इस अपेक्षा से ये बात यहाँ लिखी है। उमा स्वामी महाराज ने संवर के क्या कारण गिनाए हैं आपको? है बोलो, क्या कारण गिनाए हैं? सूत्र है ना, तो 90वें अधिकार का दूसरे नंबर का सूत्र, उसमें क्या कहा है? संवर के कारण गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र, ये सब क्या है? संवर के कारण है ना। अब इन संवर के कारण में
जैन मिथ्या दृष्टि इनका जो बाह्य रूप है उसको संवर मानता है, इसके कारण उसके 7 तत्व की भूल चली आ रही। गुप्ती के संबंध में एक पंक्ति में आप स्पष्ट करें, गुप्ती में क्या गड़बड़ी करते हैं कि गुप्ती वास्तव में तो निवृत्ति रूप है। किधर से निवृत्ति रूप? बाह्य से। बाह्य से मतलब मन, वचन और काय से निवृत्त होना और अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना, वह है गुप्ती। लेकिन यह क्या करता है? पाप आदि चिंतन नहीं किया ऐसी शुभ प्रवृत्ति को गुप्ती मानता है और उससे संवर निर्जरा मानता है। यह जैन मिथ्या दृष्टि की संवर तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, बात सरल है ना। समिति में क्या होता है? समिति में जैन साहब प्रवृत्ति होती है, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होती है ना। 2 प्रकार की सावधानी है, बहिरंग सावधानी और अंतरंग सावधानी। अभी बहिरंग सावधानी में क्या होता है कि बाह्य जीवों की रक्षा, बाह्य जीवों को दुख पहुंचाकर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, ये तो हो गई बाहर की सावधानी। और अंतरंग में शुद्ध भाव और शुद्ध परिणति, उसकी सुरक्षा और शुद्ध उपयोग में जाना, दोनों ये अंतरंग की सावधानी। अंतर का प्रमाद भी नहीं और बाहर का प्रमाद भी नहीं। बाबूजी क्या बात पकड़ में आई? अंदर का प्रमाद भी नहीं कि अपने स्वरूप की विराधना होए, ऐसा भी नहीं, और बाहर के प्रवृत्ति के दौरान अन्य जीवों को दुखी करे, ऐसा भी नहीं। तो वो अंदर और बाहर दोनों समिति को यथार्थ समझे। लेकिन जैन मिथ्या दृष्टि मात्र जीवों की रक्षा को ही समिति मानकर उनको संवर निर्जरा का कारण गिनता है, सो यथार्थ नहीं है। ये तो अपना दो विषय हो गए, गुप्ती, समिति। और धर्म में अंदर क्या गिना है? कसाय की मंदता को धर्म मानता है, जबकि धर्म कसाय के अभाव का नाम है। अभिप्राय की वासना मिटे बिना धर्म प्रकट नहीं होता। क्या क्या कहा? अभिप्राय की वासना मिटे बिना धर्म प्रकट नहीं होता, है ना। और ये क्या मानता है कि कसाय की मंदता हो गई, जो वास्तव में पुण्य बंध का कारण है, इसने उसी को धर्म मान लिया। ठीक है, अंतिम पंक्ति जिस पर अपने को विचार करना था निकाल लिया, फिर अपन उसके आगे विषय को प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 241 है। मिल गया? धर्म वाला पैराग्राफ है, बोल्ड अक्षर में धर्म लिखा हुआ है, उसकी नीचे की 2 पंक्तियां हैं जिस पर अपने को विचार करना है। फिर उसके बाद आगे आज अनुप्रेक्षा की चर्चा करेंगे। देखो क्या है? पदार्थ अनिष्ट और इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। मिल गया टेक्शन जी बाबूजी, कनक भाई साहब, अजित भैया, जैन साहब, मिल गई पंक्ति आपको? मिल गई? क्या कह रहे हैं कि असल क्रोध का कारण क्या है? टोडरमल्ली साहब ने उसको ढूंढा, क्योंकि टोडरमल्ली साहब को यहां अभी आपको अभिप्राय की भूल मिटानी है, ये बताना है। तो क्रोध कब होता है? जब पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की आपकी मान्यता होगी तो नियम से क्रोध होगा, और यदि आपको क्रोध का अभाव करना है तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता मिटनी ही चाहिए। क्या? पहले श्रद्धा के रूप में मिटेगी और फिर चारित्र के रूप में मिटेगी। क्रम है इसके जाने का बाबू। पहले आपके अभिप्राय में भूल मिटनी चाहिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे स्थिरता होगी आपके बाहर से चारित्र में भी वो मिटेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि श्रद्धा में मिथ्या वासना है और आप चारित्र में मिटा दो, ऐसा नहीं होगा, है? हाँ, श्रद्धा की भूल मिटेगी, उसके बाद फिर आपके। तो यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब कि इस जीव को क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? टेक्शन जी बाबूजी, क्यों उत्पन्न होता है? कि इसकी मान्यता में इष्ट अनिष्टपना पड़ा हुआ है। अपन ने कितने प्रकार के इष्ट अनिष्ट के कारण गिने थे?
चाहे ये संयोगों में इष्ट अनिष्ट करे, ओके, चाहे ये निमित्तों में बंटवारा करे, चाहे ये रागादिक भावों में बंटवारा करे बाबूजी, कि ये भाव अच्छा, ये भाव बुरा, ये निमित्त अच्छे, ये निमित्त बुरे, ये संयोग अच्छे, ये संयोग बुरे, ये जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्रोध को उत्पन्न करने वाली है। क्या आई बात समझ में? और क्रोध मिटाने के लिए टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं कि कहीं भी इसको इष्ट अनिष्टपना भाषित न हो, कंडीशन है? अब प्रश्न है कि इष्ट अनिष्टपना भाषित कैसे नहीं हो महाराज? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? कि तत्व ज्ञान के बल से। ये क्या चीज है? और तत्व ज्ञान के बल से भाई, संयोग को संयोग रूप स्वीकारो, निमित्तों को निमित्त रूप स्वीकारो, और रागादिक को अपने से भिन्न स्वीकारो, विकारी भाव रूप स्वीकारो। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान का बल। क्या बाबूजी, तत्व ज्ञान का बल क्या है? टोडरमल साहब ने तो एक पंक्ति लिख दी। क्या लिख दी? कि तत्व ज्ञान के बल से क्या हो कि इष्ट अनिष्टपना भाषित न हो। तो तत्व ज्ञान का बल क्या है? हाँ, वो तत्व ज्ञान का बल क्या है कि संयोगों को संयोग जैसा मानो, उदयाधीन मानो, है? वहां मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, मैं उनका कुछ कर सकता नहीं, उनसे मुझे सुख दुख नहीं। ये है तत्व ज्ञान का बल। कनक भैया, बात कठिन तो नहीं हो गई? थोड़ा सा मैंने विस्तार दिया है, थोड़ा सा गहराई से आप विस्तार करना। क्या अजीत भैया, तत्व ज्ञान का बल क्या है? तत्व ज्ञान का बल क्या है? जैन साहब, बल क्या है तत्व ज्ञान का? जैसे आप निमित्तों को निमित्त जानो कि निमित्त करते नहीं है, काम के समय उपस्थित रहते हैं। ये निमित्तों का स्वरूप है। नहीं बाबूजी, क्या स्वरूप है निमित्तों का? है निमित्त स्वरूप है। जब काम होगा तो जिस पे आरोप जाएगा वो निमित्त है, और मैंने निमित्त को कर्ता मान लिया है, ये मेरी भूल है। यह है तत्व ज्ञान का बल। राग कैसा भी हो, मेरे स्वभाव में राग नहीं, और राग में धर्म नहीं, राग में सुख नहीं। यह है तत्व ज्ञान का बल। क्या है तत्व ज्ञान का बल? बोलो भाई हरिजिया जी, क्या तत्व ज्ञान का बल? कि राग, मेरे स्वभाव में राग नहीं, और राग से सुख नहीं, मैं तो राग से भिन्न हूं, ऐसा जो उसको विचार, वो तत्व ज्ञान का बल। उसको कहते हैं फिर राग में इष्ट अनिष्टपना नहीं होगा कि ये राग अच्छा, ये राग बुरा, ऐसा। अरे राग से भिन्न हूं मैं। वो मेरा घर है ही नहीं जैसा। अब उसके घर में बाथरूम कैसा है, कि फर्नीचर कैसा है, मैं तो उससे भिन्न हूं। मेरा घर तो बिल्कुल भिन्न है बाबूजी, भिन्न है ना मेरा घर तो, राग से भिन्न। अब मैंने अगर राग में बंटवारा कर दिया कि ये पुण्य राग, ये मंद कसाय का राग अच्छा, और ये तीव्र कसाय का राग बुरा, तो फिर क्या होगा? इष्ट अनिष्ट खड़ा हो गया। तो साहब क्या कर, हम पाप के भाव करते रहे? अरे भैया, यहां क्या है? भाव कर तो सकते ही नहीं हो आप, पाप के भी नहीं कर सकते हो, पुण्य के भी नहीं कर सकते हो। पहले ये समझो, ये भूमि के अनुसार होते हैं। हाँ, आप अगर मंदिर में आकर भी एक जैसे परिणाम नहीं रख सकते। आई बात समझ में? तो अपने को क्या करना है जैन साहब, कि उससे भिन्न भिन्न पढ़ना है, तब सहज उदासीनता होगी। हाँ, और उसमें आप अगर फेर करने का भाव रखोगे, एक को बुरा एक को भला करने का ऐसा आपका विचार चलेगा, तो अभी आपकी इष्ट अनिष्ट कल्पना है। यह है असली पुरुषार्थ। असली पुरुषार्थ क्या है? असली पुरुषार्थ क्या है? एक जी बाबू जी, राग से भिन्न हूं मैं, खत्म। सरल है कि कठिन है? बोलो। है जगह जगह आचार्य देव ने आपको संबोधन देकर मार्गदर्शन दिया है, भाई ऐसा है, लेकिन ये सुनता ही कहां है आचार्य देव? ग्रंथ तो पढ़ता है आचार्य देव के, और चलाता अपनी मर्जी की है।
क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं। संयोगों में आपने बंटवारा कर दिया, ये संयोग अच्छा, ये संयोग बुरा। जैसा आप प्रैक्टिकल करना, यदि दो बच्चे में से आपने एक बच्चे को अच्छा माना, एक को बुरा माना, तो जिसको बुरा माना उसके हर कार्य आपको बुरे लगेंगे। बोलो बाबूजी, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हैं? अब बीमारी क्या है? बीमारी क्या है कि अपना मिथ्या अभिप्राय, वो है बीमारी, और अपन बाहर संयोगों में फेरफार करने जाता है। हाँ हाँ, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं मूल बीमारी निकाल। वो कैसे निकलेगी? कि तत्व ज्ञान के बल से। बस ये है अपने को समझना। किससे निकलेगी ऋतु बाबू? तत्व ज्ञान के बल से। हाँ, संयोगों का स्वरूप समझो, आप निमित्तों का स्वरूप समझो, राग और स्वभाव दोनों की भिन्नता समझो। ये यहां जो पढ़ाया जा रहा है जैन साहब, ये क्या करना है? अंतर में जाकर अभ्यास करना है। जिस समय आपको इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होगा, जगत में कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं होगा, तब आपको नियम से समता आएगी, और वह समता धर्म है। धर्म क्या है? समता धर्म है। कसाई की मंदता धर्म नहीं, समता धर्म है। क्या करना भैया? ये बात टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से। अब जैसे अब इस पंक्ति में एक अर्थ और निकलता है कि अपना अभ्यास जो अपन तत्व ज्ञान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो काहे के लिए है? वो बाबूजी काहे के लिए है? इष्ट अनिष्ट न जग में कोई, ऐसा भाव भाषण करने के लिए है। काहे के लिए? इस पंक्ति से अर्थ निकलता है ना ऐसा, मासी जी, निकल रहा है ना अर्थ इस पंक्ति से ऐसा कि हमारा स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है बाबू जी? स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है? इष्ट अनिष्ट न भाषित हो कोई भी, जगत में कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। तो अब आप अपने अंक देना, हमारा स्वाध्याय कितना मजबूत है जैन साहब? किधर से चेक करोगे? किधर से चेक करोगे कि इष्ट अनिष्ट आपको भाषित हो रहा है जगत में? जैसे पहले था 50 साल पहले, अभी भी वैसा ही चल रहा है। तो क्या हुआ कि बोले वो तो सिर्फ क्या है शुष्क ज्ञान। ये इष्ट अनिष्ट में भाषित नहीं होगा, उसकी तरफ हमारी देखो, श्रद्धा में पहले भाषित ना होना है, श्रद्धा का काम है। और जब स्थिरता होगी तो आपके पर्याय में रागादिक भी नहीं आएंगे, वो चारित्र का काम है। दो तरह का काम होता है। अभी चल रहा है यहाँ विषय श्रद्धा का, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के प्रकरण चल रहा है। तो श्रद्धा में पहले मान्यता में कोई भी जगत की सामग्री इष्ट अनिष्ट न लगे, ये तो श्रद्धा का। ये पक्का होने के बाद भी अगर चारित्र की तीव्रता रही तो उसको राग आ सकता है। आई बात? सम्यक दृष्टि दुकान जा सकता है, सम्यक दृष्टि बच्चों का भरण पोषण कर सकता है, बच्चों के ब्याह कर सकता है, तो वो राग है अभी चारित्र मोह का। लेकिन श्रद्धा में उसको ये पता है बराबर कि मैं राग से भिन्न, ऐसा मेरा स्वभाव, ये है अभिप्राय में। आई बात समझ में? श्रद्धा पक्की होनी चाहिए भाई। अपनी भूमिका में अभी तो गृहस्थ की भूमिका है। अभी यहां चल रहा है प्रकरण मिथ्या दर्शन का। मिथ्या दर्शन का मतलब इसकी श्रद्धा की भूल है जैन मिथ्या दृष्टि की। अभी श्रद्धा में इसने एक को इष्ट और एक को अनिष्ट मान रखा है। देखो जैन साहब मुंह से तो बोलेगा मेरे लिए तो सब बेटे बराबर है, मेरे लिए तो सब बेटियां बराबर है, और आप अपनी अंदर अभिप्राय की वासना पकड़ना, उसमें क्या पकड़ में आएगा? सब बराबर है। बोलते तो ऐसे ही है। अब ये तो मैं अपने लिए उदाहरण दे रहा हूं, अपने लिए उदाहरण। मुंह से क्या बोलेंगे? अपने लिए तो सब बराबर है, मेरे लिए तो सब बराबर है, और अंदर में बराबर है कि नहीं पहले बता। बाहर में भले ही तू किसी को डांटे और किसी से राग करे, और अंदर में यदि बराबर है तो समझ लेना कि अभिप्राय तो तेरा करेक्ट है।
अब ये बाहर से तो बोलता ऐसा है और अंदर में धारा वैसी चलती, तो ये तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के रहते हुए चारित्र तो उल्टा ही रहेगा। अब कसाई की मंदता है तो ठीक है, कसाई की मंदता में किसी कारण आपने गुस्सा नहीं किया, किसी कारण आपने अनुकूल वचन बोल दिए, उससे क्या है, कोई धर्म थोड़ी हो गया। ये तो सब कठिन कठिन लग रहा है विषय, नहीं? जैसा करे क्या समझना तो यही पड़ेगा आपको। जब तक अपना स्वभाव आपको ऊर्ध नहीं होगा, जब तक आपको संयोगों की अनित्यता का जोर और स्वभाव की नित्यता का जोर नहीं आएगा, निमित्त का उदासीन मतलब निमित्त क्या है, सिर्फ उपस्थित रहते हैं, जब तक आपको अंदर में विश्वास नहीं रहेगा तब तक आपको उसमें इष्ट अनिष्टपना पड़ा ही रहेगा। और उसके लिए आपको तत्व ज्ञान का अभ्यास चाहिए। जब अपने कॉलर में ज्यादा मेल जम जाता है ना जैन साहब, तो क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा साबुन लगा के छोड़ते हैं, फिर गलने के बाद उसको रगड़ते हैं, ठीक है। अब अपने अनादि का ये मेल चला है, तो अभी क्या करो, साबुन कैसे कि आप यहां पर विचार करो आचार्य भगवंतों ने क्या वस्तु स्वरूप बताया है। पढ़ने के बाद श्रुतगान के आधार से अंदर में जाकर बार बार विचार करो। आचार्य देव तो कहते हैं ये संयोग अनित्य है, और मैं तो बार बार इनको नित्य करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, मिथ्या है, बना रहे बुढ़ापे तक मेरे पास कोई धन की प्रॉब्लम नहीं रहे है। नहीं जैन साहब, क्या व्यवस्था चल रही बोलो अपनी बात। मैं क्या करता हूं 24 घंटे, संयोग मेरे बने रहे है। मतलब तू संयोगों को नित्य करना चाह रहा है ना, तो तू आचार्यों के कहे हुए जो बात है उसके विरोध में तेरी श्रद्धा खड़ी हुई है। क्या करना चाह रहा है, कमजोरी में करे वो बात तो ठीक, अभी तो श्रद्धा की बात कर। तो श्रद्धा में क्या है तेरे है? बोलो 24 घंटे अपन संयोगों को नित्य नहीं रखना चाह रहे हैं, और मुंह से भगवान के सामने रोज आके बोल देगा राजा राणा छत्रपति है। क्या कह रहा है तू, क्यों कह रहा है तू है? बाबू जी बात क्यों कह रहा है भगवान के सामने, तू क्यों कह रहा है ये बात, इसका तेरे को विचार है? इसको मैं बताऊं क्या धारा चलती है, उसके एक धारा चलती है कि ये पाठ यदि मैं मुंह से बोल दूंगा तो मेरे 12 भावना का पाठ हो गया, और 12 भावना संवर का कारण है, और मेरे संवर हो गया। बोला संवर हो गया ना बाबूजी उसके। तो लोग बोलेंगे बड़ी मुश्किल में तो हम याद करा के पाठ बुला रहे हैं, और आप सुबह सुबह आके सब गड़बड़ कर देते हो, पाठ कोई ना के, तो क्या करें बाबूजी है? वो जिस भूमिका के लिए वो है वो उस बात की, लेकिन अपन अभी ऊपर उठ के बात कर रहे हैं उससे बाबूजी है। बच्चों को पाठशाला भेजना, याद करना, पाठ बोलना, अपनी कमजोर भूमिका में भी अपने को मंदिर में आना, पाठ बोलना, ये करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बताओ आप बाबूजी, नहीं करोगे तो क्या करोगे है? घर में जाके पाप का चिंतन करोगे, लेकिन यहां पाठ बोल रहे हो भगवान के सामने तो उसका विचार भी तो करो। विचार बार बार करोगे फिर अंदर में जाकर भेद विज्ञान करो। सिर्फ पाठ बोलने से संतुष्ट हो जाने की जरूरत नहीं, मैं बोलने का निषेध नहीं कर रहा हूं, उसके आगे क्या बोल रहे हो ये विचार तो होना चाहिए आपको। विचार करो, विचार करके आपको जब तक ये बात सच्ची नहीं लगे कि हाँ यही बात सच्ची है, सच्ची कब लगेगी जैन साहब कि आपके श्रद्धा में परिवर्तन हो जाएगा, आपके बाहर और स्थिरता बढ़ेगी तो आपकी चारित्र में परिवर्तन हो जाएगा। यही तो धर्म है। कोई जैन धर्म कठिन थोड़ी है क्या? और ये क्या कठिन है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आपको स्वीकार करना है, इतना तो सरल है। क्या कठिन है बोलो जैन धर्म? बोलो भाई क्या कठिन है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आपको स्वीकार करना है, लेकिन स्वीकार करने में ध्यान रखना जैसा है वैसा स्वीकार करना है। हाँ ये है बात। देखो अभी क्या कह रहे हैं,
तब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो। जगत की कोई भी सामग्री आपको इष्ट अनिष्ट न लगे, श्रद्धा की तरफ से बात चल रही है। कोई निमित्त, किसी प्रकार का राग, कोई इष्ट अनिष्ट न लगे, तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। क्या बाबू जी, जब आपको इष्ट अनिष्ट लगेगा ही नहीं, जब आपने मेरे को गाली दी मुझे अनिष्ट लगेगी ही नहीं, तो फिर मेरे को न तो खेद होगा, न आपको गाली देने का ऐसा भाव आएगा, नहीं आप बुरे हो ऐसा लगेगा। है? अपन बोल तो देते ना मुनिराज के अर्घ उतारण असी पढ़ारण। हाँ, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट बातचीत न हो, ये तब स्वयं में भी क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे। दोनों का अलग अलग है। किनका? इष्ट अनिष्ट का बातचीत नहीं होना और क्रोधादि स्वयं उत्पन्न नहीं होंगे। देखो एक बात समझो आप, ये जो बात है ना स्वचतुष्टपना, ये वो तो आत्मा के अंदर राग के जो प्रदेश है और आत्मा के अंदर ज्ञान के प्रदेश है, ऐसा प्रदेश भेद नहीं है। फिर भी आचार्य देव ने एक जगह ये कहा है कि जा राग के प्रदेश भी तेरे से भिन्न है। वो जब मैं समय सार की चर्चा करूंगा तब क्यों कहा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और चाहो तो अभी 5 मिनट आप उदाहरण से समझो तो वो भी बता देता हूं। क्या है, एक बच्चे को माँ ने कहा ना कि भाई तेरी परसों परीक्षा है और तेरे को आज खेलने नहीं जाना, और तू अगर खेलने गया तो तेरी पिटाई हो जाएगी, है ना। पूरे साल भर का, उसके बावजूद भी बच्चा खेलने चला गया, खेल के आया तो माँ ने उसको पिटाई करी, मतलब जो भी ये पिटाई है, हाथ से मारा हो या जो, तो वो बच्चा बोलता है जा तू मेरी माँ नहीं है क्या, तू मेरे को पीट रही है, तू मेरी माँ नहीं है क्या, तू मेरे को पीट रही है, तेरे को अपने बच्चे से प्रेम नहीं है, तू मेरे को पीट रही है। वो क्या बोल रहा है बाबूजी, क्या बोल रहा है बच्चा, बोलो क्या बोल रहा है, माँ से क्या बोल रहा है, तू मेरी माँ नहीं है जो मेरे को पीट रही है, तेरा बच्चा नहीं हूं क्या मैं। और फिर माँ बोलती है जा तू मेरा बच्चा नहीं है। अब मेरा प्रश्न है कि वो बच्चा किसका है, अरे बोलो भाई, बाबूजी किसका है बच्चा, या जी किसका है बच्चा। देखो बच्चा होने पर भी माँ किसी प्रयोजनवश उसको कहती है कि मैं तेरी माँ नहीं हूं। ठीक उसी प्रकार आचार्य देव ने जहां ये कहा है कि जा राग के प्रदेश भी आत्मा से भिन्न है, इसका मतलब आपको क्या है कि तेरे को राग के प्रति इतनी प्रीति है, जब ये कह दिया कि राग में ज्ञान का अंश नहीं, राग एक समय का है, स्वभाव के आश्रय से होता नहीं, राग है दुख स्वरूप है, सब होने बाद भी बच्चा बोले कि साहब मेरे प्रदेश में ही तो हो रहा है ना राग, मेरे प्रदेश में ही तो हो रहा है ना राग, तो उसको वहां से हटाने के लिए कहा जा राग के प्रदेश भी तेरे से भिन्न है। पकड़ में आ गई आपको बात, कितने लोगों को समझ में आ गई। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा मत समझ लेना कि राग आत्मा के प्रदेश से बाहर है, तो जब आत्मा के प्रदेश से ही बाहर है राग, तो फिर राग आत्मा में नहीं होता है, और जब राग आत्मा में ही नहीं होता है तो फिर राग से आत्मा क्यों दुखी है, और फिर आत्मा को बंध क्यों होता है। तो वो अपेक्षा आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, कौन सी स्वतंत्र, कौन सी, अरे भाई आपको अभी स्वचतुष्टय की भी खबर नहीं। देखो स्वचतुष्टय क्या होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है, ओके। किसमें भाई, जब आत्मा की बात चल रही श्रद्धा में, तो आत्मा के हैं, हाँ अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो स्वचतुष्टय में द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य है, ओके। तो ये जब भी स्वीकार होगा क्या,
कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये भी स्वीकार जीव करेगा। और पदार्थ इष्ट अनिष्ट है, ऐसी विपरीत स्वीकृति भी जीव के है, कोई अजीव के नहीं है। ये आई बात समझ में? क्या वो जो विपरीत अभिप्राय के साथ वाला जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि है, और सही अभिप्राय के साथ वाला जीव है वो सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा मत समझना कि जो इष्ट अनिष्ट भाषित करता है वो तो जीव नहीं, ऐसा ही दोनों जीव में है। श्रद्धा गुण के अंदर एक ने ऐसा स्वीकार कर रखा है, एक ने ऐसा स्वीकार। तो ये तो हो गया द्रव्य की बात। क्षेत्र, आत्मा के जो क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र? आत्मा असंख्यात प्रदेश है आत्मा के, और एक एक प्रदेश में अनंत गुण होते हैं। ठीक है, श्रद्धा नाम का गुण आत्मा में हर प्रदेश में है, और श्रद्धा की विपरीतता है तो कहां है? हर प्रदेश में है, आत्मा में। और श्रद्धा की यदि सम्यकपना होगा तो भी आत्मा के हर प्रदेश में होगा। तो क्षेत्र में क्या फर्क पड़ा? काल, अनादि अनंत एक आत्मा, वो तो हुआ काल। और एक समय की पर्याय की बात करें तो जिस समय आत्मा में विपरीत श्रद्धा है उस समय सम्यक श्रद्धा नहीं, और जिस समय सम्यक श्रद्धा है उस समय विपरीत श्रद्धा नहीं, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, ये काल। और भाव, जब विपरीत श्रद्धा है तो वो मिथ्या वाला भाव है, और जब सम्यक श्रद्धा है तो वो सम्यक वाला भाव है। हाँ, भाव मतलब गुण। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? अभी तो यहां श्रद्धा गुण की विपरीतता की बात चल रही है। क्या चल रही है? श्रद्धा में विपरीतता की। देखो क्या लिख रहे हैं यहां, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं। जैन साहब, ये तत्व ज्ञान का बल है मुनिराज के, और विशेष प्रकार की स्थिरता है। क्या दो है? तत्व ज्ञान का बल, श्रद्धा सम्यक है, और विशेष प्रकार की स्थिरता है। इसीलिए सर्प डालने वाले के प्रति द्वेष नहीं, और सर्प हटाने वाले के प्रति राग नहीं, सहज क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। किसके बल से है? यह बात पकड़ में आई? इसका मतलब इस पंक्ति में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, भाई तेरे को यदि क्रोध मिटाना है तो तू क्रोध की तरफ मत देख, स्वभाव की तरफ देख। क्या उपाय करना है? जैसे अब अपन क्या उपाय करते हैं, आपका चेहरा देखता हूं तो मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं जैन साहब को हटाऊं। भाई हटाना किसको है? हटाना किसको है? तत्व ज्ञान के बल से अपने को इष्ट अनिष्टपना भाषित न हुआ, यह तैयारी हो। उधर तैयारी करता नहीं, बाहर में सामग्री तैयारी करता। बोलो कौन करता है ऐसा उपाय? हाँ, कौन करता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हटाने का जो करते हैं वो भेदभाव हो गया, लेकिन अगर हम उससे बिल्कुल हट गए तो वो भी भेदभाव हुआ या नहीं? देखो ऐसा होता है, एक घटना होता है एक घटना होता है द्वेष पूर्वक हटना, और एक होता है सहज उदासीन से हटना। क्या जैन साहब, एक तरह से तो एक व्यक्ति बोलता है आज पत्नी ने दाल सही नहीं बनाई, हाँ बेकार, आज खाना नहीं खाए। तो आज पूरे दिन खाना नहीं खाया तो उसके उपवास हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ? है? खाना तो नहीं खाया, आप उपवास में क्या करते हो ये बताओ। आप बोलो भाई, उपवास में क्या करते हो? जल्दी बोलो फटाफट। उपवास में क्या करते हो बाबूजी? भोजन नहीं करते हैं पूरे दिन, तो उसने भोजन नहीं किया तो उपवास हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ बताओ? हाँ, क्यों नहीं हुआ बाबूजी उपवास? भाई भोजन नहीं किया तो उपवास है कि नहीं, पहले ये बताओ। उपवास है ना वो भी। हाँ भाई, मुद्दा समझो आप, द्वेष बुद्धि से छोड़ना है ना, और एक क्या उदासीनता सहज आना, दोनों अंतर है। आई बात पकड़ में आई है?
और द्वेष बुद्धि से तो इसने बहुत बार चीजें छोड़ी है। जैसे आपको बुलाया और आपको हमने उचित सम्मान नहीं दिया, अब मेरे को नहीं खाना है, चले गए और खाना नहीं भी खाया, तो क्या आपका वो हो गया क्या, उसके प्रति का राग टूट गया क्या? अरे नहीं, द्वेष बुद्धि है। हा? और सहज उदासीनता क्या होगी? अभी देखो आप, है ना, जितने भी लोग है ना पत्नी को छोड़ के चले गए, या जिन्होंने अपन बोलते हैं ना पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और जंगल में चले गए, तो कैसे छोड़ा? पत्नी छोड़ने वाले तो बहुत है देश में, और हजारों की अर्जी लगी हुई है कोर्ट के अंदर कि इनसे मैं फ्री होना चाहता हूं, बड़े दुख का कारण है ना? कौन जिन्होंने तलाक दिया बाबूजी, या देने के लिए अर्जी लगा रखी, उनके लिए भी पत्नी दुख का कारण है ना? और अभी अपन अनुप्रेक्षा में विचार करेंगे कि न क्या है, न दारा न सत सूर्य, क्या बोलते हो, सब स्वार्थ के हैं बाबूजी, सब ये बेकार है। न बच्चे काम के हैं, न पत्नी काम की है, न पैसा काम का है, सब बेकार है। जिन सब बेकार है कि नहीं बताओ? अरे हाँ जी, ना जी, बोलो भाई, बेकार है कि नहीं बताओ? बेकार है, उसमें क्या गलत बोल रहा है? बेकार है कि नहीं बाबूजी? सब बेकार है। लेकिन भैया तू ये बच्चे को बेकार किसके आधार से कह रहा है? द्वेष के आधार से कह रहा है कि उदासीनता के आधार से कह रहा है? बस ये बात बता दे मेरे। जब द्वेष के आधार से कह रहा है तो तू अभी पिक्चर से बाहर है, अभी तू समझा ही नहीं अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं। क्या भाई बात समझ में आई? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत जने बोलते हैं जैन साहब, जब बच्चा था, बच्चे को बड़ा करा तो बहुत राग था, उसको ये बनाया, ये खिलाया, ये किया, और बाद में जब अब सेवा नहीं हो रही है तो आपस में मिलती मेला, सब बेकार है। अब हमारे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया ये बता दो, क्या बेकार है ये बता? है बाबूजी बेकार है कि नहीं? अरे ये तो बेकार, लेकिन तेरे को समझ में क्या द्वेष बुद्धि चल रही है तेरे? हाँ, तू उसको धर्म मत मान लेना। हाँ बाबूजी, इस द्वेष बुद्धि से आप अगर बाहर में एनालिसिस करेंगे, बहुत लोग निवृत्त होकर एकांत में रह रहे हैं और जगत उनको धर्मात्मा मानता है। घर में मान लो बहुत कचाट है, छोड़ो घर बेकार है, अपन शांति से रहेंगे। और अगर मान लो कचा बोले ना, लड़ाई झगड़े नहीं होते, प्रेम से रहते, तो घर में ही रहते, तो तेरे को सच्चा वैराग्य कहाँ आया है? वैराग्य किसको कहना है बाबूजी? सहज उदासीनता, उसका नाम वैराग्य। द्वेष का नाम थोड़ी है वैराग्य। कल अपन उसकी चर्चा करेंगे अनुप्रेक्षा के अंदर। द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है, सहज उदासीनता। और सहज उदासीनता यथार्थ तत्व ज्ञान के बल से आती है। हाँ चलो अभी ये पंक्ति पढ़ ले। थोड़ा कहा मैंने, आप में जो बात कह रहा हूं है ना, आप उस मूल बात को पकड़ना और अंदर में देखना, वो बीमारी अपने तो नहीं है, लोगों की बीमारी मत देखने जाना है। हाँ तो बस वो निकालनी है। हाँ निरंतर निरंतर। हाँ देखो कितनी सुंदर बात लिखी। कब सच्चा धर्म होगा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से इष्ट अनिष्ट पना भाषित न हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं, तब सच्चा धर्म होगा। और वो धर्म संवर है। तू क्रोध की मंदता को संवर कह रहा है, वो संवर नहीं है, वो तो पुण्य भाव है। बस इतनी बात समझना आप। हाँ